आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो देखो mvr इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? nh बाई 2 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से तुम लोग v निकाल लो। क्या निकालोगे? v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nh बाई, ठीक है, 2 पाई mr। और रेडियस का फॉर्मूला जो सिखाए थे, ठीक है ना, जस्ट इससे पहले वो रेडियस का फॉर्मूला रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई m और रेडियस अभी निकाले थे ना। तो रेडियस जो निकाले थे उसका क्या फॉर्मूला था? याद है? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई m, ठीक है ना, 4 पाई m जेडी स्क्वायर था, 4 पाई m जेडी स्क्वायर। अब जो जो कट सकता है काट लो। mm कट गया, ठीक है, ठीक, 4 पाई स्क्वायर था ना, तो एक पाई का वैल्यू कट गया, 2 2 ज़ा 4 कट गया, ठीक। और यहाँ से तुम्हारा एक n और एक n और एक और h, n और ये h कट गया। अब देखो मेरे पास क्या बचा? v इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला तैयार होगा वेलोसिटी का, तो v इज इक्वल टू ऊपर में क्या आ जाएगा? जे ई स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? n और h। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब देखो 2 2 ज़ा 4, तो 2 रह गया, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा? n और h। सब कांस्टेंट, पाई का वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद e का वैल्यू, h का वैल्यू सब रख देंगे। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का, तो क्या आएगा? z बाई n। देख रहे हैं ना, फाइनल फॉर्मूला क्या है? z बाई n, ठीक है ना, इनटू ये पूरा कांस्टेंट इक्वेट करके याद करना पड़ेगा। 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक। और अगर इसको मीटर में बनाना होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा z बाई n इंटू 2.18 इंटू, ठीक है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया वेलोसिटी का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस का वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन जरा सा देखो। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम-2+। तो फॉर्मूला तो सीखा है ना वेलोसिटी का, तो Li2+ का वेलोसिटी निकालना होगा, तो z बाई n है ना, तो क्या है? z बाई n। तो z देखो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। तो क्या करोगे? और ऑर्बिट क्या है? सेकेंड ऑर्बिट है, इंटू 2.18 इंटू जिसमें भी लेना है सेंटीमीटर या मीटर ले लेते, चलो 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो गया। और बेरिलियम 3+ होगा ना, ठीक है ना, बेरिलियम 3+ का, ठीक, बेरिलियम 3+ में आ जाओ तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट है और एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? 4 होगा ना, तो z बाई n है, तो 4 बाई क्या किए? 3 इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो इसको क्या किए? डिवाइड कर दो, रेशियो हो गया ये, ठीक है ना, रेशियो हमको निकालना है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन दे दो। तो ये तो कांस्टेंट कट गया ना, और ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू ऊपर ये 3 हो गया, बाई क्या हो गया? 4। मेरा आ गया रेशियो 9:8। बोलो क्लियर ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं वेलोसिटी से। अब आ जाए एनर्जी में। हेडिंग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेशन। ये सारा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है पर कंपटीशन में आता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ये देखो जरा, ये न्यूक्लियस बना है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इस इलेक्ट्रॉन को बोर्स ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जरा देखो क्या होगा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इंडिकेट्स, ठीक है ना, इंडिकेट्स दी, क्लियर है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, ठीक है ना, इंडिकेट्स द पोटेंशियल एनर्जी, indicates the potential energy when
इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम n is equal to infinity to Bohr's orbit। देख लो ये लाइन क्लियर, ठीक है ना। Bohr's orbit of radius r, ठीक है। अब जरा सा फॉर्मूला देखना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस के दोनों चार्ज का इंटू बाई डिस्टेंस r, ठीक। अब दोनों चार्ज तो तुम लोग को बताए थे कि उसका न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो तो क्या हो जाएगा जेड ई इंटू ई बाई आर। CGS में भी सिखाए तुम लोग को कि k क्या होता है, कांस्टेंट 1, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या आ जाएगा, माइनस जे डी स्क्वायर बाई आर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो हम रेडियस का डेरिवेशन किए थे ना, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी देखना ज़रा सा, mv², हाफ mv² होता है ना काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ जो कैलकुलेशन किए हम लोग काइनेटिक वो रेडियस निकालने के लिए, तो वहाँ पे ज़रा देखना mv² को क्या लिखे हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², देखे थे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हाफ mv²। और हम लोग यहाँ पढ़े थे ना रेडियस का जो कैलकुलेशन किए थे, ज़रा देखना mv² इज इक्वल टू क्या था, mv² था JD² बाई आर। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ JD² बाई आर, ठीक है। अब टोटल एनर्जी में आ जाओ, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या था, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से तुम ले आए हो माइनस JD² बाई क्या है, आर है, और प्लस क्या है काइनेटिक एनर्जी हाफ JD² बाई क्या है, आर है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लो, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस हाफ JD² बाई आर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये सारा चीज़ तुम लोग को याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, और ये आ गया टोटल एनर्जी, ठीक। अब आगे ज़रा सा देखना इसमें। अब देखो हम लोग क्या जाने थे कि टोटल एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे भी निकाले थे ना टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, माइनस हाफ JD² बाई क्या था, आर था। तो यहाँ क्या लिखे, माइनस हाफ, ठीक है ना, JD², आर अभी निकाला था ना रेडियस, ठीक है। तो जो रेडियस हम लोग निकाले थे उसका फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर लो। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, n² h², यही था ना, 4π² m, ठीक है ना, 4π² m, और नीचे में और क्या था, ZE² था ना, 4π² m ZE²। अब सबको काट दो वैल्यू सब, तो ठीक है, तुम्हारा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2π², ठीक है ना, Z² 2π² हो जाएगा, Z² हो जाएगा, और तुम्हारा क्या बच रहा है देखो ज़रा सा, सबको कैलकुलेट करके तुम्हारा क्या क्या वैल्यू आ जाएगा। ई पे पावर क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है m, ठीक है। फिर यहाँ क्या बच रहा है, n² h²। अब सब कांस्टेंट इक्वेट कर लो, तो जो फॉर्मूला सिखाए थे ना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, माइनस 2.18 इंटू 10⁻, माइनस तुम्हारा क्या था 11 अर्ग में, और 18 जूल में था ना, 18 इंटू ये सब कांस्टेंट, 2π का वैल्यू रख दो, E4 चार्ज मास रख दो, h का वैल्यू रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में Z² बाई n², फॉर्मूला पढ़े थे ना, जूल पर एटम हो जाएगा, ठीक है। अर्ग में क्या हो जाएगा ज़रा देखना, अर्ग में सिखाए थे ना 10⁻⁷ का अंतर है, तो अर्ग में क्या आ जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 18 नहीं ना 11 ना, हाँ 11, Z² बाई क्या हो जाएगा, n² अर्ग पर एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी तुम लोग को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा हो जाएगा माइनस 13.6, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक और वैल्यू याद रखना है तुमको, किलो कैलोरी का, ठीक है ना, किसका रखना है, किलो कैलोरी का। तो किलो कैलोरी में हो जाएगा माइनस 313.6, ठीक है ना, Z² बाई n², किलो कैलोरी, ठीक है ना, पर मोल, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्लियर है ना, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये किलो कैलोरी पर मोल। तो इससे सारा तुमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी करते हैं, ठीक। चलो ये 2 क्वेश्चन देखो एग्जाम का आया हुआ, बहुत आसान है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो बताओ तो काइनेटिक एनर्जी और किसका निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी भी सिखाए थे ना, हाफ JD² बाई क्या था, R था ना, हाफ JD² बाई R, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -JD² बाई R। काट दो, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। यहाँ जाओ, काइनेटिक एनर्जी बाई क्या है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ JD² बाई R, अभी लिखे थे ना, देख लेना। टोटल एनर्जी क्या था, -हाफ JD² बाई R। कैंसिल, कौन सा ऑप्शन होगा, -1। बोलो क्लियर है ना। उसके बाद एनर्जी से हम एक और क्लास देंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के बारे में पढ़ना, ठीक है।